अच्छा बेटा, तो यहाँ पर आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर ली, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत सिंपल थी, वो आपको आती है। अब आज बात करेंगे इसके बाद फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? अच्छा ये बता दो पहले, इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन में किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्की बात ना? तो सर बट जो थर्ड वाले वो रिवाइज करा दो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था, एक बार मैं रिवाइज करा दो सर। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? डीवी बाई डी। हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डीवी बाई डी। अगर मैं यस सर। इसको अगर मैं इसको ds से मल्टीप्लाई करूं और ds से डिवाइड करूं, तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस, क्योंकि अल्टीमेटली कट के वो वन ही रह जाता है। बट हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना दिया ds बाई dt का, बट ds बाई dt वी नो दैट इट इज इक्वल टू v, और बच क्या गया फिर? dv बाई ds बच गया। तो एक्सेलरेशन हो गया इनटू ds इज इक्वल टू vv। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज जो है, इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैक्सिमम यानी हमें कांस्टेंट में लेके आना है, तो हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो डीवी और डीएस यानी बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग, तो मुझे मिला कि भाई डीएस की कुछ तो लिमिट्स होंगी ना, जो डिस्प्लेसमेंट है। तो यस सर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पोजीशंस के बीच का पाथ होती है या मेजर होती है। तो जब हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ टू डिफरेंट पोजीशंस इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो जब हम इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन बात कर रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन अगर S1 है और फाइनल पोजीशन S2, तो इनिशियल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कुछ v1 होगी और फाइनल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कुछ v2 होगी। तो बेटा ds का इंटीग्रेशन हुआ S1 से लेके S2 तक, आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाले। v स्क्वायर बाय 2 इज द इंटीग्रेशन ऑफ v dv, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरल फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल रहे हैं। यानी जो इंटीग्रेशन ऑफ v dv है, यहाँ v की पावर 1 है, so this will be v1 plus 1 upon 1 plus 1, तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यस सर। v स्क्वायर बाय 2, यस और सर। लिमिट हमने डाली v1 से लेके v2 तक। तो finally we have, by putting the limits in the given formula, final velocity v2 square minus initial velocity v1 square is equals to 2 times of a s2 minus s1. Now this 2 is here because हमने यहाँ पर नीचे LCM में जो 2 था उसको उठा के यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया उसको इधर। ओके सर। So the body of equation is exactly like 2as is equal to v square minus u square. ठीक है सर। ठीक है। Now what is fourth equation of motion? अब देखो जरा, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा 11th के हिसाब से यानी 9th के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, और 11th के हिसाब से देखें तो मैंडेटरी हो जाती है करनी। एक्चुअल में आप इन इक्वेशंस का, हाँ बेटा बोलो। सर ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज को फाइंड करने के लिए होती है, जैसे बाकी तीन इक्वेशंस का? आपकी जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, यहां से आप फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ निकालते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ट्रैवल कर रही है, ठीक है? लेट्स से कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये s था, और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में ये कुछ टाइम t लेती है, ठीक? मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये बता दो कि लास्ट सेकंड में अगर टोटल टाइम t था, तो लास्ट सेकंड में यानी nth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? सर बेसिकली nth सेकंड। हाँ सर बेसिकली हमारा जो टोटल टाइम है उसके एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस हमने कवर करे, ये है फोर्थ इक्वेशन। हाँ जी, ओके सर। इससे हम निकाल सकते हैं। मान लो कि आप एक लॉन्ग ड्राइव पे हो, ठीक? और जो लॉन्ग ड्राइव है वो लेट्स से कि 100 किलोमीटर्स है, ठीक? और वो 100 किलोमीटर्स आपको कवर करने में, ऑब्वियसली आप लॉन्ग ड्राइव पे हो तो रेस नहीं लगा रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा कूल होगा माहौल, और आप बस आसपास देखते हुए ड्राइव करते हुए जाओगे, एंड यू आर ड्राइविंग एट अ स्टेडी पेस ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो 100 किलोमीटर्स कवर करने में यू विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, ठीक? मान लो कि आप सुबह 6 बजे ट्रैवल करना शुरू करते हो,
ठीक है, और कोई आपसे पूछ ले कि एग्जैक्टली 6:40 पे आप कहां थे, तो अब यानी उसने आपसे एक इंस्टेंट पे पूछा ना, जब nth सेकंड की बात कर रहे हैं तो वो एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताने की बात कर रहे हैं, या Yes, sir. उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी पोजीशन क्या थी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, ये सब कुछ हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, Yes, ठीक sir. है, यस सर। ओके। अब देखो कैसे निकालेंगे। मान लिया कि जो टोटल टाइम था t था, और हमने कहा लास्ट nth सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए सेकंड्स कितने हो गए, n-1 हो गए, Yes, sir. है ना? ऐसा ही बना बेटा। Yes, sir. सर n-1 मतलब वो n पूरे में से -1। फिर से समझो, अगर यहां से लेके यहां तक पहुंचने में वो n सेकंड्स लगाता है, ठीक, यस और सर। मैं आफ्टर लास्ट nth सेकंड की बात कर रहा हूं, हाँ जी ठीक है, सर। तो उससे जस्ट पहले जो पोजीशन होगी वो n-1th सेकंड होगी ना। यस सर। देखो यहां से लेके यहां तक वो पहुंचा n सेकंड्स में, लेकिन जस्ट पहले, एक सेकंड पहले ये पोजीशन क्या होगी, n-1th सेकंड होगी ना। यस सर। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन n सेकंड्स में से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकंड्स माइनस कर दूं, तो मुझे लास्ट एक सेकंड का डिस्टेंस पता लग जाएगा। यस सर। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। करने का तरीका v is equal to dx by dt। आप क्या लिख सकते हो, dx is equal to v dt, जिसको आप लिख सकते हो u plus at dt, लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब ds की लिमिट्स क्या होंगी, ds की लिमिट्स होंगी s n-1 सेकेंड, sn यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड अपॉन, या इन n सेकेंड्स अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। Yes, sir. अब बेटा v की वैल्यू तो ये थी, तो हमने यहां पर यही पुट करा u dt प्लस at dt। तो टाइम की लिमिट्स क्या हुई, टाइम की लिमिट्स हो गई nth सेकेंड, और यहां टाइम की लिमिट्स हो गई n-1 सेकेंड। यही हुई ना बेटा, उल्टा बोल दिया, ये n-1 लोअर लिमिट और ये n अपर लिमिट, है ना। हाँ जी सर। ये होगा t is equal to n-1 सेकेंड, और ये होगा t is equal to n सेकेंड्स, ठीक है। लिमिट्स क्लियर है, या फिर से बताऊं, फिर से एक्सप्लेन करूं इसको। नहीं सर, आ गया सर। तना समझ में आया बेटा, Yes, sir. मिष्टी, Yes, sir. संस्कृति, Yes, sir. कुणाल, Yes, sir. लक्ष्य, शौर्य, यस सर। ओके। अथर्व क्या हो गया था बेटा, बीच में कहां चले गए थे। Sir, हाँ बेटा, आपने AT-DT की लिमिट्स क्या ली हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। वही बता रहा हूं। ds की लिमिट्स क्लियर है, Yes, sir. यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, और अपर लिमिट हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। Okay, sir. भाई टोटल n सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और उससे एक सेकंड पहले जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, जो एक सेकंड पहले डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसको sn-1 बोला है, तो उसको टाइम भी कितना लगा होगा, n-1 ही सेकंड्स लगे होंगे Yes, ना। sir. Yes, sir. और ऊपर वाले में अपर लिमिट यानी n सेकंड्स लगे होंगे। Yes, sir. तो आप इस ds को क्या लिख सकते हो, sn-1 लिख सकते हैं, अपर लिमिट Yeah, हाँ जी sir. हाँ जी sir. u कांस्टेंट,
dt का इंटीग्रेशन होगा t। अब इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, n-1 n, ठीक है, प्लस a कांस्टेंट t²/2 लिमिट्स हो गई n-1 to n, ठीक है। ओके सर। तो ये हो जाएगा Sn-Sn-1 इज इक्वल टू u n-1, तो ये +1 हो गया, यस सर। अपर Yes, लिमिट sir. माइनस लोअर लिमिट, प्लस हाफ अपनी जगह में पहले ही बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट है तो उसके ऊपर लिमिट जाएंगी नहीं, टी में ही जाएंगी, ए भी कांस्टेंट है, यहां आ जाएगा बेटा n² माइनस n-1 का स्क्वायर आ जाएगा। जी सर। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ये बचेगा Sn-Sn-1 इज इक्वल टू u, इस n से ये n कैंसिल आउट हो गया, प्लस हाफ a n² माइनस ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होगा। Yes, sir. Yes, sir. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो u प्लस a/2 इंटू n² माइनस 1 प्लस 2n, n² से n² कैंसिल आउट हुआ तो u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, और इसको हम bn लिख सकते हैं, ठीक है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड, ठीक है। सर इसका एक क्वेश्चन करा दो सर, उससे और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल कराएंगे सर, अभी कराएंगे, रुक जाओ। सर टी कहाँ गया इसका, वो t²/2 वाला? बेटा टी तो खत्म हो गया, देखो t²/2 में आपने t में लिमिट पुट कर दी ना, अपर लिमिट n पुट करा और लोअर लिमिट n-1 पुट करा। ओके सर। हाँ, तो जैसे ही लिमिट पुट करते हैं, देखो यहाँ पर भी तो t खत्म हो गया ना बेटा। यस सर। हाँ, तो ये आ गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इससे पहले कि अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं ये चाह रहा था कि आपके साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी एक बार डिस्कस हो जाते, बट खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, पहले क्वेश्चन ही कर लो एक। लिखो, a body describes 10 meter, a body describes 10 meter in the third second, and 28 meter in the sixth second of its motion. What distance will be covered by the body in the seventh second of the motion? Sir, can you please repeat? A body describes 10 meter in the third second and 28 meters in the sixth second. ठीक है? What distance will be covered by the body in the seventh second? यानी 10 मीटर वो ट्रैवल करता है t = 3 seconds,
28 मीटर 6 सेकंड में, तो 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये मुझे बताओ। Sir, 34 meters. बिल्कुल ठीक बात है बेटा, 34 मीटर्स। तो देखो कैसे किया। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमें एक्सेलरेशन दे रखी है, ना मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। मैं इक्वेशंस बना दूं पहले, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन क्या थी कि उसने 10 मीटर्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी u रही होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट a/2, 2 इंटू n कितना 3 सेकेंड था -1, तो 10 इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 6 - 1 5। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 28 इज इक्वल्स टू u प्लस कितने में था ये 6 सेकेंड्स में था 11 a/2 आएगी। Yes, sir. Yes, sir. अब आप एक काम करो, इसको यहीं पर एलिमिनेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, u एलिमिनेट हो गया यहाँ से, Yes, sir. एलिमिनेट हो जाएगा, तो दिस विल बी 5a/2 माइनस 11a/2 इज इक्वल टू -18। ठीक है, 2 एज इट इज रहा, और ये कितना आ गया 6a विद नेगेटिव साइन, है ना। Yes, sir. तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। Yes, sir. a की वैल्यू 6 आ जाए बेटा, तो u निकल जाता है, तो u आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 15 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। यही आ रही है। Yes, sir. अब आपको u पता लग गया, a पता लग गया, d निकाल लो, निकल जाएगा। Yes, sir. तो t इन 7 सेकेंड -5 प्लस 6/2 इंटू 14 - 1, यानी -5 प्लस 3 इंटू 13, तो ये आ जाएगा बेटा -5 प्लस 39 इज इक्वल टू 34 मीटर्स। ठीक है, Yes, sir. तो आई होप के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ठीक है, एक और करोगे? Yes, sir. ठीक है, एक और करो, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन, सो दैट कि आपको उस दिन जो आप बात कह रहे थे कि उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे हमें पता नहीं लगेगा, तो वो भी कर लेते हैं। अच्छा, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, लिखो a body is moving along x direction, has at any instant its coordinate given by x is equal to a plus bt plus ct square, x is equal to a plus bt plus ct square।
what is the acceleration of the particle? What is the acceleration of the particle after 2 seconds? हो जाएगा? बोलो बेटा, हो जाएगा? सर ट्राई कर। अच्छा एक बात बताओ, चलो x is equal to a plus bt plus ct square। आपको इस क्वेश्चन में बोला क्या है? वो ये कहता है the motion of a particle is given by along x axis, यानी this is the position at any given instant of time, है ना? Yes, sir. यस सर। यानी x आपको एक पॉलिनोमियल है जो कि आपको t की टर्म्स में है, जो कि ये बता रहा है कि बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और हर इंस्टेंट पर उसकी अलग पोजीशन होगी। लेट्स से कि अगर मैं टाइम की वैल्यू t1 डाल दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ये पोजीशन होगी। लेकिन अगर मैं टाइम की वैल्यू 2 डालूं तो होगा a प्लस 2b प्लस 4c, यही होगा ना? तो पोजीशन वेरी कर रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम? यस सर। ठीक है, तो यानी पोजीशन इज द टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। इन सम बुक्स दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज रिटन एज x ब्रैकेट में t is equal to a plus bt plus ct square। तो फर्क कुछ नहीं है, both of them are one of the same things। Now this t here in brackets representing that x is the function of t। ठीक है, बेटा छोटी क्लासेस में पॉलिनोमियल लिखते थे ना, px is equals to ax square plus bx plus c। यस सर। तो ये x क्या रिप्रेजेंट करता था? दैट पॉलिनोमियल p इज द फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली पोजीशन x इज द फंक्शन ऑफ t हियर। ओके सर। अब एक सिंपल सी बात है बेटा, आज ही हमने पढ़ा कि वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो आपको पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx by dt मुझे क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा? d by dt ऑफ a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन होगा d by dt ऑफ a प्लस d by dt ऑफ bt प्लस d by dt ऑफ ct स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये सिखा रखा है आपको। b आप कांस्टेंट बाहर निकाल लें तो t की पावर 1 है, यहाँ जनरल फॉर्मूला लगेगा। तो जनरल फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूं डिफरेंशिएशन के लिए। d by dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1। so d by dt of t की पावर 1 will be equal to 1 into t की पावर 1 minus 1, यानी 1 into t की पावर 0 यानी 1। ठीक है बेटा, तो दिस इज b into 1। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, नेक्स्ट sir. आ जाएगा c कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो दिस विल बी 2 into t की पावर 2 minus 1। तो जनरल फॉर्मूला आ गया b plus 2ct। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पता लग गई तो एक्सेलरेशन निकालनी है। लेकिन तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकलती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt होता है ना। तो एक्सेलरेशन क्योंकि dv by dt है तो आप क्या करोगे, dv by dt इज इक्वल टू a, इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या बचा, b d by dt ऑफ b प्लस d by dt ऑफ 2ct। अब बेटा ध्यान से देखो, कांस्टेंट है b, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0 प्लस
2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है ना? Yes, sir. 2c, so d by dt of t कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना? Yes, sir. तो your answer is 2c, तो एक्सेलरेशन हो गया 2c। लेकिन उसने क्या पूछा था कि एट एनी टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स बताओ। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ रही है, उसकी टाइम के वेरिएबल है ही नहीं। तो at any given point of time, either it is at 1 second, 2 second, 3 second or 10 seconds or nth second, this equation represents constant acceleration. Okay? Okay, sir. ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. So basically इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करा है कि जो एक्सेलरेशन है वो at given point of time constant ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हमने प्रूव नहीं करा, वो प्रूव हो गया बेटा ऑटोमेटिकली। Okay, sir. एक्चुअल में एक बात बता देता हूं आपको, याद रखना, जब भी कभी किसी मोशन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो इक्वेशन की, Yes, sir. यानी इक्वेशन ऑफ अ मोशन इज अ क्वाड्रेटिक क्वांटिटी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ऐसा हो तो याद रखना हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगी। ठीक है अगर सर। वो क्यूबिक होगी तो टाइम वेरिएबल होगी, या क्यूबिक से ज्यादा होगी। क्यूबिक और क्यूबिक से ज्यादा होगी तो टाइम वेरिएबल होगी, अदरवाइज टाइम डिपेंडेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली बच्चे ना इसी तरीके से जज करते हैं, वो देखते हैं कि यार इक्वेशन क्या दे रखी है, टाइम सेविंग टिप्स है ना। अब आप एक बात बताओ, इसको इतना बड़ा सॉल्व करके हर क्वेश्चन के लिए करने में तो आपको 2-2 मिनट लग जाएंगे, और वहां 2 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट टिप क्या है? टिप ये है कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्वाड्रेटिक है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी लीनियर है तो ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है, और होगा ही। और दूसरी बात, अगर क्यूबिक या क्यूबिक से ज्यादा है तो वो टाइम डिपेंडेंट होगी, ठीक है बेटा। Yes. ठीक है, इसके ऊपर अगली क्लास में कुछ ग्राफ्स करेंगे, ग्राफ से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और ग्राफ की यूटिलाइजेशन क्या है वो पढ़ेंगे, और इसी के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ Yes, से sir. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अब आप आज देख रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर क्लास थी, यहाँ से अब आप समझो कि एक नया दरवाजा खुल गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस का। अब हर क्वेश्चन आपको सोच समझ के ध्यान से कि कहां पर इंटीग्रेशन और कहां डिफरेंशिएशन लग रही है, जुडिशियली अप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, ये जो जितना भी पार्ट, वैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन छोड़ के ऑलमोस्ट पूरा ही रिकॉर्ड हुआ है, वो मैं शेयर कर दूंगा, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। सर आपने वर्कशीट दी थी हमें थोड़े दिन पहले। हाँ, जिसमें ऐसे वाले क्वेश्चंस थे। सर एक ना क्वेश्चन था 27, बाकी हो गए थे, वो हो नहीं पाया मेरे से, पता नहीं क्यों। अच्छा बताओ कौन सा है। आपको भेजा था एक बार, आप अभी दोबारा भेजो या बोल दूं? एक मिनट, नहीं मैं एक बार खोल ही लेता हूँ। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मैं अभी डाल रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है वो, यस सर। द एरिया ऑफ अ सर्कल। हाँ जी सर। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इज पाई r स्क्वायर। प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बहुत आसान है, देखो उसने आंसर अपने आप से ही दे दिया, ठीक है। कैसे? उसने ये कहा कि एक सर्कल है और बेटा उस सर्कल का जो ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है r, तो इसका एरिया है पाई r स्क्वायर, ठीक है। वो कहता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी देयर विल बी सम रेट ऑफ चेंज dA ऑफ यानी एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस dA by dr, तो पाई r स्क्वायर हुआ। इट मींस कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में। तो बेटा देखो पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लोगे तो क्या आएगा? 2r आएगा, यानी दिस इज 2 pi r। So hence proved that rate of change of area with respect to r is the circumference of the circle. थैंक यू सर। ओके बेटा, ठीक है। तो सब लोग इसको पढ़ेंगे बेटा,
एक बार फिर से वीडियो देख लेना, और जो क्वेश्चंस की बात है वो नेक्स्ट टाइम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप अपनी बुक्स में से थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसकी, ठीक है? Yes, sir. ओके